ये सोचा कि स्टीव जॉब्स ने कभी खुद से आईफोन या मैकबुक नहीं बनाया, वहीं बिल गेट्स ने खुद से माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाई और ना ही एलोन मस्क ने खुद से टेस्ला कार का निर्माण किया। लेकिन फिर भी इन सभी लोगों ने बहुत ही कम समय में एक्सट्रीम लेवल की सफलता भला कैसे हासिल कर ली और कैसे पूरी दुनिया पे राज किया। आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जिसने इन साधारण इंसानों को लोगों का मसीहा, पावरफुल लीडर और दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया था। तो इस पॉइंट पर ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि भाई ये सब टैलेंट, इंटेलिजेंसी और हार्डवर्क का कमाल है। लेकिन आपकी इन बातों को झूठा साबित करने के लिए कुछ समय पहले एक रिसर्च पब्लिश की गई, जहां रिसर्चर्स ने सीना ठोक के ये दावा किया कि अगर कोई इंसान टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है तब इससे वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा और कुछ अचीव कर भी पाएगा। इस बात के मात्र 30% चांसेस होते हैं। यानी कि आप कितना भी टैलेंट और इंटेलिजेंस के पीछे भाग लो, लेकिन अगर आपने बाकी के 70% पर फोकस नहीं किया तो आप एक ऑर्डिनरी इंसान ही बनकर रह जाओगे। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर क्या है वो चीज जिसके अंदर हमारे सक्सेस एंड अचीवमेंट का इतना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तो रिसर्च ये बताती है कि भले ही आपके अंदर टैलेंट और इंटेलिजेंस की कमी हो, लेकिन अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग लेवल की मेंटल टफनेस मौजूद होगी ना, तो 100% श्योरिटी है कि आप पूरी दुनिया पे राज करोगे। क्योंकि इसकी मदद से जो काम लोग एक साल में नहीं कर पाते, वही काम आप एक महीने में करके दिखा दोगे। पता है कैसे? चलिए मैं आपको स्ट्रॉन्ग होता क्या है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन असल में एक ऐसा इंसान होता है जिसने अपनी बॉडी, माइंड एंड इमोशन पर मजबूती भरा कंट्रोल हासिल कर लिया होता है। जिसे एक्सप्लेन करते हुए साइकोलॉजिस्ट जोनाथन ये बताते हैं कि हमारे ब्रेन की दो साइड होती है। एक ही इमोशनल साइड, जिसे हम हाथी की तरह विशाल समझ सकते हैं, जो सिर्फ इमोशन एंड फीलिंग पे काम करता है। वहीं दूसरा साइड है लॉजिकल साइड, जिसे हम हाथी पर बैठा हुआ महावत कह सकते हैं, जो कि सिर्फ लॉजिकली सोचता है और वो साइज में काफी छोटा सा होता है। इसलिए जब यह महावत हाथी को बोलता है कि चलो दोस्त, मुझे जिंदगी में बहुत आगे जाना है, अपने सपने पूरे करने हैं, इसलिए जल्दी से चलो और आज 12 घंटे की पढ़ाई मुझे पूरी करवा करके दो, तो तब ये हाथी तुरंत बोलता है कि हाँ दोस्त, ये सब ठीक है, लेकिन आज मूड नहीं है, आज अंदर से वो पढ़ाई करने की फीलिंग नहीं आ रही है ना, इसलिए आज नहीं, कल करते हैं दोस्त। अब इस मोमेंट पर ये छोटा सा महावत डरा धमकाकर या कोई लालच देकर हाथी को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इतने विशालकाय हाथी की शक्ति के आगे अंत में ये छोटा सा महावत हार जाता है। इसलिए ऊपर बैठा महावत कभी अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि महावत तो लॉजिकली सोचकर हमेशा ये कहता है कि सुबह जल्दी उठना जरूरी है, अभी पढ़ाई करना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, अभी पॉर्न एंड सोशल मीडिया से दूर रहना जरूरी है। लेकिन हमारे अंदर बैठा ये शक्तिशाली इमोशनल हाथी हमेशा ये कहता है कि दोस्त अभी मूड नहीं है, बाद में कभी कर लेंगे। इसलिए जब जब ये इमोशनल हाथी जीत जाता है ना, तब तब ये महावत को हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये शक्तिशाली इमोशनल हाथी उसकी बात ही नहीं मानता। क्योंकि भाई इस कमजोर महावत ने कभी समय निकाल कर अपने इस शक्तिशाली हाथी को ट्रेन ही नहीं किया है। इसलिए ये हाथी किसी भी डायरेक्शन में भटक जाता है, अपनी मनमानी करता है और कभी ऊपर बैठे महावत को अपनी मंजिल तक लेकर ही नहीं जाता। एंड आई एम श्योर कि आप सबके साथ भी अभी हर रोज यही हो रहा होगा। लेकिन जो मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान होते हैं ना, वो अपनी इस हाथी की सवारी करने से पहले से ही इसे अपने इशारों पे चलने के लिए बारीकी से ट्रेन कर लेते हैं। इसलिए तब वो छोटा सा महावत भी विशाल हाथी को अपने कंट्रोल में करके अपनी बॉडी, माइंड एंड इमोशन को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करके 1 साल का काम भाई 1 महीने में पूरा करके प्रचंड सफलता को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। इसलिए आंखें बंद करके जरा सोचो कि 98% शक्ति का पूरा कंट्रोल अगर आपके हाथ में आ जाएगा तो क्या होगा? क्या इसके बाद फिर आपके लिए किसी भी चीज को हासिल कर पाना मुश्किल होगा? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइंटिफिकली अगर हम देखें तो हमारे ब्रेन में जो इमोशनल लिम्बिक सिस्टम होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, जिसके अंदर हमारे ब्रेन की 98% पावर रहती है। वहीं हमारे रैशनल लॉजिकल माइंड के पास सिर्फ 2% की पावर होती है हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने की। इसलिए जब आप इस हाथी को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो समझ लो कि उसके बाद आप जो चाहोगे वो आसानी से हासिल कर लोगे। आप बोलोगे कि सुबह 4 बजे उठना है तो ये हाथी आपको 4 बजे उठा देगा। वही 12 घंटे पढ़ना है तो ये 12 घंटे पढ़ा कर ही छोड़ेगा आपको। और ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है दोस्त, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नेल के कुछ रिसर्चर्स ने बकायदा इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, जिसमें उन्हें ये पता चला कि इस हाथी को कंट्रोल करने से क्या क्या चमत्कार हो सकता है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इस चार्ट में हायर लेवल का पेन 10 डायलोरीमीटर है। अब यहाँ डायलोरीमीटर पेन की इंटेंसिटी नापने का एक यूनिट है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि लेवल 10 पर पहुंचते ही दर्द के मारे लोगों की इंस्टेंटली जान चली जाती है। लेकिन अब इसके ऊपर और भी ज्यादा बारीकी से रिसर्च किया गया तो साइंटिस्ट को पता चला कि इस दुनिया में सबसे हाई इंटेंसिटी का पेन अराउंड 11 डायलोरीमीटर तक भी चला जाता है, और वो है लेबर पेन। और ये उस वक्त होता है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। और ये पेन भाई इतना भयानक होता है कि वो आसानी से अच्छे खासे मुस्टंडों को चुटकियों में मौत की नींद सुला सकता है। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को इसी पेनफुल कंडीशन में रहकर भी
हंसते हंसते जन्म देती है। आखिर ये चमत्कार कैसे हो जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब लॉजिक में नहीं बल्कि इमोशन में छुपा है, जिसे आज साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है। क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, तब वो माँ अपने बच्चे से डीपली इमोशनल लेवल पर जुड़ी रहती है, जिस कारण जब उसका पाला ऐसे भयानक दर्द से भी पड़ता है, तब भी वो हंसते हंसते ऐसे जानलेवा दर्द को भी बड़ी आसानी से झेल लेती है। क्योंकि उस समय एक माँ अपने लॉजिकल माइंड की नहीं बल्कि अपने इमोशनल माइंड की पावर का इस्तेमाल कर रही होती है, जो कि 98% ब्रेन को कंट्रोल करने की शक्ति रखती है। और यही होती है इमोशनल माइंड की पावर, जो आपको एक्सट्रीम लेवल की मेंटल टफनेस प्रोवाइड करती है। यही वजह है कि जो लोग लॉजिकल माइंड के बल पर चलते हैं, वो ठीक ठाक सफलता तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनकी सफलता एक लिमिट तक ही सिमट कर रह जाती है। अगर बात समझ में आई है तो कमेंट में यस टाइप कर देना। जैसे कि एक बार बिल गेट्स से पूछा गया कि आप दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान हो और आपने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं, जबकि आपके पास तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मौजूद थी, लेकिन आज आपके बच्चों के पास तो वो सारी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, फिर भी आपके बच्चे इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अब ये सवाल सुनकर कई लोगों का सर चकरा गया कि भाई बात तो सही कह रहा है कि एक सक्सेसफुल इंसान के बच्चे सफल तो होते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो कभी अपने पेरेंट्स को पीछे नहीं छोड़ पाते। क्योंकि भाई सच्चाई देखे तो एक समय पर जब बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब कुछ भी नहीं थे, तब उन्होंने सब कुछ हासिल करने के लिए भारी मात्रा में स्ट्रगल किया था, क्योंकि उनके अंदर गरीबी से बाहर निकलकर अपनी औकात को बदलने की भूख मौजूद थी। लेकिन आज जब उनके बच्चों के पास सब कुछ है, तब उनके अंदर ऐसी कोई भी भूख मौजूद नहीं है। इसलिए वो बाकी ऑर्डिनरी लोगों की तरह ही सिर्फ अपने लॉजिकल माइंड की 2% पावर को ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यही वजह है कि आज तक उन्होंने कोई भी एक्सट्रीम लेवल की सफलता हासिल नहीं की है, और इसी वजह से हम और आप दोनों उन बच्चों के नाम तक नहीं जानते। जबकि दशरथ मांझी, इलोन मस्क और न जाने कितने ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके पास भले ही कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके दिखाए हैं, क्योंकि इन सब ने एक्सट्रीम लेवल की सफलता हासिल करने के लिए अपने इमोशनल माइंड का इस्तेमाल किया था। जैसे कि दशरथ मांझी कभी पहाड़ तोड़ने का नहीं सोचते, लेकिन जब बीच में आ रहे पहाड़ और असुविधा के चलते जब उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को खो दिया, तो तब इसी साधारण से इंसान ने बस एक छेनी हथौड़े से पूरे के पूरे पहाड़ को काट डाला, लॉजिकल माइंड से नहीं बल्कि अपने इमोशनल माइंड के दम पर। वहीं इलोन मस्क भी जब अपने लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल करके टेस्ला कार को मार्केट में चलाने की कोशिश कर रहे थे, तो तब वो बुरी तरह से फेल हो गए। आलम तो ये तक हुआ दोस्त कि टेस्ला को बेचने की नौबत तक आ गई, और वो टेस्ला की पूरी कंपनी बेचने के लिए एप्पल के सीईओ टिम कुक के पास चले गए। मगर 3 घंटों तक वेट करने के बाद भी टिम कुक ने जब मिलने से ही मना कर दिया, तो इस अपमान का चाटा इलोन मस्क के दिल पर कुछ इस कदर लगा कि उसी मोमेंट पे इलोन ने अपना घर बेचा और इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके डूब रही टेस्ला को कुछ इस कदर मार्केट में ऊपर लेकर आए कि बस कुछ ही महीनों में जो इंसान पैसों के लिए दर दर भटक रहा था ना, वही इंसान कुछ ही महीनों में दुनिया का नंबर 1 अमीर इंसान बन गया। ये होता है इमोशनल ब्रेन का ट्रू पावर। क्योंकि सिर्फ आईक्यू की बात करें तो स्क्रीन पर दिख रहा है ये बंदा अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी आईक्यू के मामले में बहुत आगे था भाई, जिसने सिर्फ 11 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक ले लिया था। लेकिन आप में से किसी ने इसका नाम तक नहीं सुना होगा, क्योंकि इसके पास लॉजिकल माइंड को इस्तेमाल करने की काबिलियत तो थी, लेकिन अपने इमोशनल माइंड को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो उन्हें नहीं आता था। इसलिए 250 से 300 के बीच में अपना आईक्यू का स्कोर रखने वाला ये इंसान कभी कोई एक्सट्रीम लेवल की सफलता हासिल कर ही नहीं पाया। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लॉजिकल माइंड बकवास है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लॉजिकल माइंड हमें महावत की तरह सही डायरेक्शन दिखाता है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने की पावर हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे इमोशनल माइंड से ही मिलती है। और यही बात सोक्रेटिस ने भी बताई है कि जब तुम पानी के अंदर डूब रहे होते हो, तब सांस लेने के लिए जिस तरह से तुम तड़प उठते हो ना, ठीक वैसे ही जिस दिन तुम इमोशनली अपने लक्ष्य को पाने के लिए तड़प उठोगे ना, उस दिन तुम्हें इस दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट करने से भाई कोई रोक नहीं पाएगा। जिसे साइंस एंड साइकोलॉजी की लैंग्वेज में फ्लो स्टेट में जाना कहते हैं, जहां आप अपने माइंड की ऐसी डायमेंशन को अनलॉक कर लेते हो कि जिसकी मदद से आप 1 साल का मोस्ट इफेक्टिव एंड क्रिएटिव काम बस 1 महीने में कंप्लीट करने की काबिलियत हासिल कर लेते हो। इसलिए अगली बार आपका पढ़ने का या कोई काम करने का मन ना करे तो अपने आप को ये मत बोलो कि पढ़ाई नहीं की तो एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे और मैं फेल हो जाऊंगा। इसके बजाय आंखें बंद करके पूरी फीलिंग्स के साथ ये बोलो कि अगर मैंने अभी पढ़ाई नहीं की तो मैं अपनी माँ को कभी एक लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा जो वो डिजर्व करती है। वहीं जो रिश्तेदार और दोस्त बात बात पर हमेशा तुम्हें एक लूजर होने का एहसास दिलाते हैं, उन्हें तुम कभी मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाओगे। और जिस लड़की और उसके बाप ने तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था ना, उन्हें तुम कभी अपनी असली औकात नहीं दिखा पाओगे। इसलिए अभी पढ़ाई करो और इतनी सॉलिड करो कि जिंदगी में कभी किसी चीज को खरीदने से पहले तुम्हें उसकी कीमत देखने की जरूरत ना पड़े। अब ये चीज जब आप आंखें बंद करके इमोशनली फील करोगे तो तब ये चीजें आपको हाईली एग्रेसिव एंड चार्ज्ड अप कर देगी, जो एक्चुअली में तुम्हारे सीने में एक आग लगा देगी, जिसके पास से तुम चाहोगे तब भी अपने आप को एक्शन लेने से नहीं रोक पाओगे। क्योंकि ऐसा करने पर आपका इमोशनल माइंड पूरी तरह से हिल जाएगा, जिससे कि आप बिना अपना समय बर्बाद किए बगैर पूरे फोकस के साथ अपने 1 साल का काम 1 महीने में पूरा करने की ताकत हासिल कर लोगे, जो सही मायने में आपके इस ताकतवर हाथ
साथी को फ्लो स्टेट में रखने पर मजबूर कर देगा। तो दोस्त, अगर अभी तुम्हारी लाइफ में बुरा वक्त चल रहा है तो ये तुम्हारे लिए एक सिग्नल है कि अब तुम एक मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान बनने वाले हो, क्योंकि यही दर्द, यही तकलीफ तुम्हें इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल करने की शक्ति देगा। क्योंकि इन्हीं तकलीफों से लड़कर ही एक साधारण सा इंसान भी राजा बनने की काबिलियत हासिल कर लेता है। तो अगर आपके अंदर भी ऐसी ही काबिलियत मौजूद है तो मुझे कमेंट में अपने नाम के आगे किंग लिखकर जरूर से बताना। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।